आखिर मीशू ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनते ही सूरज को समझ आ गया कि ईशा इतने दिनों से दर्द में जी रही थी, जिस ईशा को वो अब तक गलत समझता आया था। आज उसी की आंखों के पीछे छुपा दर्द पहली बार उसके दिल तक पहुंचने वाला था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था, क्योंकि आकाश का असली चेहरा अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगा था। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस के उस पल से जहां मीशू अपनी ड्राइंग लेकर खुशी खुशी सबको दिखा रही होती है। पूरा स्टाफ उसकी मासूम हरकतों पर हंस रहा होता है। तभी सूरज की नजर उस ड्राइंग पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए पूछता है, अरे वाह, इसमें मम्मी है, ये मीशू है, लेकिन पापा कहाँ हैं? इतना सुनते ही मीशू का चेहरा अचानक उदास हो जाता है। वो धीरे से बोलती है, मैंने पापा को नहीं बनाया। सूरज प्यार से पूछता है, क्यों बेटा? और तभी मीशू मासूमियत से ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पापा मीशू की ईशू को मारते हैं। ये सुनते ही सूरज का चेहरा सन्न पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने एक एक करके वो सारे पल घूमने लगते हैं, जब ईशा चुपचाप हर दर्द सहती रही, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उधर ईशा दूर खड़ी सब कुछ सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत मीशू को रोकने की कोशिश करती है। मीशू बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज पहली बार ईशा की आंखों में वो डर देख लेता है जो आज तक उससे छुपा हुआ था। सूरज गुस्से में आकाश को फोन मिलाता है, लेकिन आकाश फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ आकाश अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगता है कि अभी भी सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। इसी बीच ऑफिस में नकली दवाइयों वाले केस की फाइल सामने आती है। सूरज को पता चलता है कि जिन जरूरी पेपर्स ने उसकी नौकरी बचाई, वो आखिरी वक्त पर ईशा ने पहुंचाए थे। अब सूरज पूरी तरह टूटने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि जिस लड़की को वो धोखेबाज समझ रहा था, वो हर पल उसकी जिंदगी बचाने में लगी हुई थी। वो धीरे से खुद से कहता है, अगर ईशा गलत होती तो हर बार मुझे बचाने क्यों आती? उधर ईशा मंदिर में खड़ी भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांग रही होती है, बस मेरे सूरज को कोई दर्द मत देना। तभी पीछे से सूरज की आवाज आती है, और तुम्हारा दर्द ईशा, उसका क्या? ईशा पलट कर देखती है और सामने सूरज को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। दोनों कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे इतने दिनों की सारी शिकायतें, सारी दूरियां उस एक पल में थम गई हो। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आकाश वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो जोर से चिल्लाता है, ईशा, तुम फिर से सूरज के करीब आने की कोशिश कर रही हो। इतना सुनते ही सूरज पहली बार आकाश का कॉलर पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया आकाश, अब ईशा पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। सूरज का ये रूप देखकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आज पहली बार कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या सूरज को अब पूरा सच पता चल पाएगा? क्या आकाश का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आएगा? और क्या इतने दर्द के बाद सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और खतरनाक होने वाली है।